नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां जिस तरह से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लोगों से बात कर करके किसानों को खास तौर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान लोकसभा चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं अपने उम्मीदवार को लेकर और भावी सरकार को लेकर। लेकिन इस बीच में खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज़ें भी हम उन पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। अगर इस कैमरे के माध्यम से एक आवाज़ आप सुन पा रहे हो तो बुंदेलखंड में खेती किसानी की जो दुश्वारियां हैं, जो मुसीबतें हैं जिन्हें किसान झेलता है, उनमें एक नई तरह की चुनौती इस इलाके के किसानों को महसूस करनी पड़ रही है। हमारा इशारा इस तार की तरफ है जो बिजली की बड़ी केबल जो है, जिसके माध्यम से हमारे शहरों में और बल्कि देश के तमाम इलाकों में लाइट पहुंचती है, बिजली की आपूर्ति होती है, वह किस तरह से किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बनती है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। उन किसानों को जिनके खेत से ये हाई टेंशन वायर गुजरते हैं और बिजली की जो आवाज़ यहाँ से जाने की आ रही है, ये कहीं ना कहीं किसानों को भी प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, ये थोड़ा सा शहर के लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है, अचरज भरी बात है, लेकिन किसान हर दिन इस समस्या से दो चार होते हैं। आइए बात करते हैं। हम हैं सिनोनिया गांव में। ये टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र आता है। उस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र का गांव है सिनोनिया, वहाँ के एक किसान हैं। हम यहाँ अरबी की खेती भी आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं ये अरबी की खेती है, जो कि देश में सामान्य तौर पर अधिकांश इलाकों में नहीं देखी जाती है। ये अरबी की खेती इस इलाके में होती है, किसान इसको करते हैं। यहाँ सब्जी की खेती ज़्यादा होती है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष रेखवार। संतोष, ये जो लाइट की जो आवाज़ आ रही है, ये 24 घंटे यहाँ इस तरह की आवाज़ आती है? 24 घंटा। ये जो करंट का प्रवाह हो रहा है पूरे तारों के माध्यम से, सबसे पहले ये बताइए कि लाइन कब पड़ी आपके गांव में? ये लेन 2000 कितने की में पड़ी थी? 6 साल हो गए इसको करीब। 6-7 साल हो गए। हाँ 6-7 साल है। 6-7 साल हो गया है। क्या क्या इसकी वजह से आप लोगों को दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती है कि बरसात के समय में ना छाता लगा के कर सकते हैं इधर की तरह हो। उस समस्या ये है कि सर्दी में ना पानी भरा रहा है तो केबिन भी नहीं डाल सकते हैं इसकी तरह हो। मतलब जो आप लोग पानी लगाने के लिए सिंचाई का पानी जब लगाते हैं खेत में और तार बिजली का अगर डालते हैं, अपना तार, मोटर का तार, तो उस तार में क्या दिक्कत आती है? उसमें करंट आता है दोनों तरफ। मतलब अगर तार को भी छुएंगे तब भी करंट आता है? तब भी करंट लगेगा। और आपने एक चीज़ कही कि अगर छाता लगा के इस तार के नीचे से गुजरते हैं तो क्या दिक्कत होती है? बरसात में छाते से करंट लगता है, छाती लगा के करो तो करंट लगता है। मतलब अगर बारिश का मौसम है और आप इन तारों, ये जो केबल गुजर रही हैं, इनके नीचे से छाता लगा के अगर निकलते हैं तो करंट लग जाता है। या गीली पत्ती लेके या चारा काट के घास लेके जाओ तो भी करंट लगता है। कैसा करंट लगता है? ज्यादा जोर का झटका लगता है या थोड़ा थोड़ा झुंझुनी होती है? झुंझुनी टाइप की? हाँ झुंझुनी टाइप की। कभी कोई हादसा हुआ उसको लेकर? नहीं, अभी तक हादसा क्षेत्र में नहीं हुआ। अच्छा, तो आप लोग फिर बरसात में छाता लेके निकलना है तो कैसे निकलते हैं? बंद करके छाता को। जूता चप्पल पहन के जा रहे हैं तो भी लगता है? नहीं, जूता चप्पल पहने वैसे ही नहीं। जैसे छाता लगाए तो जूता पहन के जाओ तो करंट नहीं लगता है। वो जूता निकाल दो तो लगाओ, चले जाओ। अच्छा, वैसे हम लोग जैसे आमतौर पर ये माना जाता है कि चप्पल या जूता पहन के तार छू लिया तो करंट नहीं लगता है, क्योंकि अर्थ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ आप उल्टी बात बता रहे हैं। उल्टी लगता है इसका करंट उल्टा लगता है। चप्पल ना पहने रहो तो नहीं लगता करंट। अच्छा, अगर आप खाली पैर हैं, हाँ, नंगे पैर जा रहे हैं तो और छाता लिए हैं, हाँ, बरसात के मौसम में, तो करंट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो चप्पल पहने रहो तो झिंझनी टाइप की लगेगी माने। अच्छा, छत्ता बंद करने आए तुम। और जब सिंचाई वगैरह करते हैं तब फिर कैसे करते हैं? बरसात के मौसम में आप लोग चूंकि सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सब्जी में तो साल भर पानी लगता है। तो सब्जी में साल भर पानी लगता है तो कनेक्शन बहुत दूर करना है उसको। नहीं, जैसे आपने कहा कि अगर केबल आप पकड़ते हैं अपनी, केबल तो देखो कहाँ से पड़ी, उधर से वो है, उधर कुआ। अच्छा, इस तार के नीचे से अपनी केबल नहीं ले जा सकते आप? नहीं, लगी तो है केबल में, कनेक्शन जी है, इधर से चलाते हैं मोटर, उधर लगी। अच्छा, हाँ। और अगर यहाँ से आपको तार लेके जाना है उस तरफ को तो इधर तक दिक्कत नहीं है, तार के उस तरफ करंट की दिक्कत है। अच्छा, इस केबल के उस साइड में दिक्कत आएगी? हाँ, इस साइड कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब ये तार आप लोगों के यहाँ केबल ये डली तो कंपनी या सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा वगैरह मिला कुछ? किसानों को बराबर मुआवजा मिलो, गली तक को पैसा मिला किसानों को। कितना क्या पैसा मिलता है अगर किसी के खेत से ये तार निकलते हैं तो ये तो रोड के पैसा लाए, का उन्हें लाख, का उन्हें 50,000, का उन्हें जैसे 2 खम्बा पड़ गए तो 2 लाख भी ऐसे पैसा लाया आदमी। अच्छा, जिसके खेत में जितने खम्बे पड़ गए हाँ, उतने उस तरह से उसको मुआवजा। लेकिन ये एक ही बार मिला, एक मुश्त मुआवजा है?
और कंपनी की तरफ से या सरकार जिसने भी ये तार डाले, आप लोगों को कोई सावधानी बरतने के लिए कोई इस तरह का कुछ बताया था कि इस तरह की दिक्कतें आएंगी बिजली की लाइन डलने पर? नहीं, जब तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। नहीं, कभी किसी को ज्यादा तगड़ा करंट लगा हो, कभी किसी ऐसा को हुआ? नहीं, किसी को वैसे ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही झटका हल्का सा लगता है। हल्का हल्का झटका लगता है। हाँ हाँ। वैसे ही नहीं गया, अबे दुर्घटना कहीं के, मौत कहीं, जी जो कुछ नहीं हुआ, जी कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन झटका लगता है। झटका अबे पानी अबे काट दो तो अबे भी लग जाए। अच्छा, अगर अभी ऐसे पानी लेके जाएंगे। हाँ, अबे वैसे ही नहीं, हाँ। धरती में भिंजा दो। अच्छा, अगर सिंचाई हो रही हो, हाँ, आप लोग जैसे ये खेत में सिंचाई कर रहे हैं और खाली पैर अगर चले जाएं तो कुछ नहीं हुए, और चप्पल पहन के जाएं तो झुंझुन नहीं आएगी। पेड़ को छूने पर, हाँ, है ना? हाँ, पेड़ को ही छूने पे आएगी ना। हाँ, हल्की हल्की। तो सिंचाई करने में फिर तो दिक्कत आती होगी। बस वैसे ही नहीं आओ, दिक्कत है कि छुपते रहती है। तो आदत सी पड़ गई अब करंट झेलने की। आदत ही पड़ गई है, सब गली में रोज निकल रहा है। अच्छा, हाँ, बच्चों के लिए कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं अभी तक नहीं। बच्चों को भी लगता होगा करंट तो। लगता है कि जैसे किसान है, करेगा, मजबूरी है होगी, पीती दिन जा रहा हो गली में हो, हल्को पता होगा उसको सहज होगा। अच्छा, आपके जैसे ही जानवर हैं, बकरी वगैरह है, इनको भी लगता है क्या करंट? इनको नहीं है पता। इनको नहीं है पता। इनके झटके का पता नहीं लगता है। नहीं, इनके झटके को नहीं लगा तो पता। अच्छा, इनका नहीं है पता। क्योंकि अगर खेत गीला है और बकरी घास खा रही है, जैसे आपने कहा घास ले जाते हैं, चारा लेके जाते हैं, गीला चारा है, हरा चारा, हरा चारा केवल बरसात में, बरसात में, हाँ, तो उससे करंट लगे उससे तो उस समय पशुओं को भी लगता होगा। लगा तो गया, तो अब पशुओं को जैसे पूछी की नहीं ना उससे जानकारी। पशु से किसी ने पूछा नहीं तो पता ही नहीं कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए, अब बात करते हैं ये अरबी की खेती की। ये एक तो इसके बारे में बताएं कि ये किस सीज़न में होती है और इसकी उपज कैसी क्या है? इसकी उपज है जैसे आज की स्थिति में जब वो भी इसकी 5-7 गुना उपज है। नहीं, जैसे अभी ये कितने पुरानी, आपने कब बोया था इसको, कितने समय इसको की? माओ में बोआ था, ठेठ हिंदी में देखो, माघ में, माने माओ मार्च के मार्च पहले। में, हाँ, कितना टाइम हो गया इसको लगाए? 2 महीने, 2 महीना दो महीने की फसल हो गई है हो ये। गई। और लागत कितनी क्या आती है इसको लगाने पर? लागत जिसको जैसे घर की है तो कम हो जाता, लाता खाद इसमें जैसे 8 क्विंटल वो बीजे तो इसमें 60 ट्राली खाद डरा, तो गोबर का खाद? गोबर का खाद, इसमें यूरिया और डीएपी वगैरह नहीं एक डलता? बोरी यूरिया, एक बोरा डीईपी, अच्छा, और एक गोबर की खाद? गोबर की खाद, हम्म। तो इसमें लागत कम करीबन 1-1.25 लाख की हुई। ये कितना एरिया है इस खेत का, कितना रकबा है? 8 क्विंटल बोवा है इसमें। नहीं, खेत का रकबा कितना है, कितना कितना बड़ा खेत है ये? 1 बीघा का है, 2 बीघा का है? बीघा जी तो 1 एकड़ में थोड़ा कम है। 1 एकड़ से थोड़ा सा कम है। हाँ, माने लगभग 2 बीघे के आसपास हाँ। का है। और 2 बीघे में आपकी लागत कितनी है आप बताएं? 1 लाख रुपए? 1 लाख से ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा है। हाँ, ये लागत हर साल आती है या इसी साल ज़्यादा आई है? नहीं, इस साल ज़्यादा है, इस साल बीज महंगा मिला है। कितना महंगा मिला इस बार? इस बार का जैसे 3 को मिला तो आज 7 को मिलो, तो माने 3,000 रुपये कुंटल था पहले? पहले 3 को थे, हाँ, तो आज 4,000 रुपया क्विंटल ये बढ़ गए। मतलब इस बार मिला 7,000 रुपये कुंटल। हाँ, ये रेट क्यों बढ़ा बीज का? अब जी किया कहते हैं, तो मंडी वाला ने कहा है काम। और बिकती कैसे रेट पर है? अब किसान की है, कहो होती जगह का 5 की बिके जा, कहो 20 की बिके, किसान का काम है वो तो। अबे किसान ने ली है जा, फिर किसान बिलाने आया उनको तो 20 की बेच सका दे। हमारा पूछने का मकसद ये है कि जैसे आपने लागत जितनी लगाई, उस लागत के हिसाब से जैसे आपने महंगा बीज खरीदा, तो उपज भी महंगी बिकती है कि नहीं बिकती? नहीं, कम बिके, उपज का दाम कम रहेगा? कम रहेगा तो हमेशा। इसको लगाने से फिर फायदा क्या हुआ? आपका तो नुकसान हुआ फायदा इसको। नुकसान ना हुआ, जैसे 1 करेगी भाई उसमें 10 करेगी करेगी, हाँ, 10 करेंगी तो उसको उम्र, जैसे 1 की भाई तो 3 की हो जज्जे। जैसे आपने 1 कुंटल बोया है तो इसका मतलब करीब 10 कुंटल उपज आपको मिलेगी, यही है ना? हाँ, तो इसकी कीमत फिर आपको कितनी मिलती है? इसकी जैसे हम वगैरह 1-1.25 लाख की है इसकी कीमत अबे लागत में, उस समय पे 3-3.5 लाख रुपया की हो जज्जे रही। और मिल जाता है इतना? हाँ, मिल जाता है। उसमें लागत मगत काट के 10-20-50 हज़ार रुपया 1 लाख करीबन मिल जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा, और कौन आपने इसमें अपने खेत में स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है? चिड़िया? चिड़ियाँ तो जैसे पानी के लाने हैं, हाँ, सिंचाई के लाने। सिंचाई के लिए पानी कम है इस इलाके में या पर्याप्त है? अबे हाल तो पानी पर्याप्त है। पर्याप्त है। तो ये चिड़िया जो आप लगाते हो, जैसे स्प्रिंकलर कहते हैं, इसको लगाने से पानी की बचत होती है? पानी की बचत होती है इससे। और जे ऊपर से जो कीड़ा पछुड़ा रहते हैं जी, पंखी अंकी, ये पंखी नहीं लगती है इस पे, अगर इससे सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई कर। दवाई वगैरह का भी छिड़काव इसी से करते हैं? 2 बार कर चुकी है, इसी से नहीं करता, टंकी से करती। टंकी से करते हैं। हाँ, ये जो स्प्रिंकलर सेट हैं ये आपको सरकार से अनुदान पर मिलते हैं या बाजार से खरीदते हैं अपने से? ये सरकार से मिले थे, जैसे अन्नदान में 5 मिलते हैं, ये 5 अपने खुद खरीदे घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अनुदान सरकार का कितना मिलता है इसमें?
अबे कितने के पड़े? 16 के पड़े। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। आप भी खेती करते हैं? क्या नाम है आपका? सत्यम नायक। सत्यम नायक। हाँ, आप भी खेती करते हैं? खेती अपने युवा हैं, अभी तो युवा किसान। अच्छा, ये खेत आप ही के हैं? हाँ जी, अपने ही है खेत। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि बता रहे हैं कि लागत इस बार ज़्यादा आई है। हाँ, लागत आई है इस बार। बीज क्यों ये महंगा हुआ है? इनको तो नहीं पता है। आपको है अंदाजा? बीज क्या है, सरकार के है। जैसे मंडी पर जाती है, अपन लेते हैं, दूसरे से लिया तो वो कहते हैं कि दाना दे रहे हैं, कोई कम दे रहा है, ऐसा होता है। जैसे अपनी ये लग जाती जैसे बीज अगर महंगा मिला है तो इसका मतलब हल्दी ये अरबी भी महंगी गई बिकी होगी किसानों की? नहीं बिकी। नहीं बिकी। अरबी का कहीं 20 रुपया 20 की गई, कहीं कम की गई। जितना का लिया बीज जितना उससे कम लिया, वहाँ पर बेचा जाओ तो उससे कम हुआ। अच्छा। हाँ। और क्या क्या सब्जी आपके गांव में इधर हो रही है? सब्जियों की खेती में? सब्जियों में यहाँ पर बैगन भी लगे, हम्म, बैगन भी हो रहे हैं और अरबी भी है। अच्छा, जैसे आपने ये जो ड्रिप लगाया है, स्प्रिंकलर लगाया है, ये गांव में और भी सभी किसान करते हैं या दो एक किसान ही दो हैं? एक किसान हैं जो करते हैं। हाँ। बस मतलब आप ही लोग प्रगतिशील किसान आप ही माने जाएंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलता ये सब? सब मिलता है, लेकिन वो लोग करते क्यों करते नहीं है वो, क्योंकि जिसके पास कोई के पास पानी नहीं है, कोई के पास कुछ नहीं है। हाँ। पानी की समस्या ये तो लेकिन है। बुंदेलखंड का वो इलाका है जहाँ पानी की कमी मानी जाती है, तो इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को। अभी हमने मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा में देखा, एक गांव है, चार गांव भाट करके, उस गांव में हर किसान ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग, बहुत हाईटेक खेती कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ स्प्रिंकलर कर रहे हैं, मल्चिंग वगैरह करते हैं? सब्जी करते हैं। कौन कौन सी सब्जियों में मल्चिंग करते हैं? जैसे अपन अरबी बैगन में भी होती, बैगन में लगाते हैं और अरबी में भी लगाते हैं। हाँ, और टमाटर। उससे लागत कम पड़ती है ज़्यादा पड़ती है? लागत कम लगती है उससे। अच्छा। हाँ, पानी भी कम उपज लगता है। उपज अच्छी होती है? तो उपज अच्छी होती है। हाँ। आइए आइए भाई, आप भी किसान हैं? क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल। हाँ, काय की खेती करते? अरई की कहते हैं, गेहूं की कहते हैं, मूंगफली की करते हैं, हाँ हाँ। और जे उड़दा मूंग की कहते हैं। मूंगफली तो इस बार बता रहे हैं कि आपके यहाँ थोड़ा कम उपज हो रही है पिछले कुछ सालों से? नहीं, बहुत कम भाई। बहुत कम भाई? हाँ, वजह? वजह इससे क्या रोग लगता है, जो माऊ है कीड़ा पतिंगा बहुत लगता है। अच्छा। हाँ, ये अरबी की बता रहे हैं कि कीमत इस बार बहुत ज़्यादा थी बीज अरे की। अरबी की कीमत है, इसमें बहुत ज़्यादा इल्ली लग रही है। इल्ली काहे से मिटेगी? ये तो आप बताओ, किसान आप। हाँ, तो हमें दवा चाहिए, दवा डालते हैं, 2-3 दवा डाले थे इसमें। यहाँ आपके यहाँ कृषि वैज्ञानिक वगैरह आप लोगों की मदद नहीं करते? कृषि विज्ञान केंद्र नहीं खुले हैं आपके यहाँ? इतने नहीं खुलती है। यहाँ नहीं आते हैं? कोई हाँ, नहीं बताता? कोई नहीं बताता। दवाई वगैरह का कैसे पता करते हैं कि जैसे इल्ली लग रही है तो अब आपको इसमें इल्ली के लिए क्या दवाई देना है, कौन बताता है ये? जे तो हम अपने औकत से डालते हैं कि जाके दवाई लिया, उस जी की दवाई डाल। जैविक खेती की बात हो रही है बहुत ज़्यादा, कि गौमूत्र और गोबर और इन सब से दवाइयाँ नहीं, ये आप लोग नहीं करते हैं? जे नहीं डालते हैं। ये आपको कोई बताता भी नहीं है कि अगर जैविक दवाइयाँ इस्तेमाल करें? जे चीज़ें नहीं डालते हैं, हम तो दवाई ले आते हैं बरगुहार से, अच्छा, सुबह डालते हैं। चलिए। तो ये तो थी अरबी की खेती की बात, अब थोड़ी सी चुनाव की भी बात कर लेते हैं। जी, क्या माहौल है चुनाव का आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो चुनाव का हाल कोई समझ में नहीं आया, बीजेपी है फुल। अच्छा। हाँ, अभी हम इधर ओरछा तरफ से आए, यहाँ तो बता रहे हैं कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, मंत्री जी के लिए दिक्कत हो रही। बे तो सब झूठी है, झूठी बातें हैं? सब झूठी है। सच बात क्या है कि सच बीजेपी? बात क्लियर है, जिस क्षेत्र से तो बीजेपी है। अच्छा। हाँ, अच्छे उम्मीदवार हैं आपके, मंत्री हैं यहाँ से तो वीरेंद्र खटीक। हैंगे तो बने रहे अकेले है, चाहे होते आम आदमी भी ठोड़ा हो जाए तो बीजेपी है इधर से। वजह क्या है इसकी? बीजेपी मतलब इतनी अच्छी लगती सबको के? एक तो सुविधा दे रही, वो सबसे मेन चीज है लाडली बहना। अच्छा। लाडली बहना के लिए सबको जाता है कि लाडली बहना के लिए सब जाएंगे। लेकिन लाडली बहना तो शिवराज सिंह चौहान की दी हाँ, हुई तो है। सब ये तो चुनाव मोदी जी का है। मोदी जी का है, तो मोदी जी का तो जीतने हैं। मोदी जी को जीतने? हाँ, पक्के में है? पक्के में है। क्या लाडली बहना पैसा दे आया तो वे तो जीते। और आप लोगों को नहीं मिला? हमन नहीं मिला, हमन कहा था पीएम किसान सम्मान निधि जे हमनो नहीं है, आपको नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा, लो आपको मिल रही है? मिल रही, सबको मिल रही। जैसे हम लोगों के पास जमीन ही नहीं है तो कहाँ से मिले अकेले? अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं होना, तो आपको किसान के तौर पर पेंशन वगैरह का कुछ नहीं मिलता? हमें नहीं मिलता ही। कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं आपको? जे नहीं है कुछ। अच्छा। जे लाडली बहना हम पक्की मिला तो और कागज नहीं मिला। लाडली बहना का मिलता है, लाडली लक्ष्मी भी तो है एक योजना। हाँ, हाँ, सोलर पंप वगैरह मिलते हैं? नहीं,
नहीं है? नहीं। पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप नहीं आता है? अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, पेंशन हो गई, सोलर हो गया, और खाद बीज के लिए अनुदान वगैरह नहीं, सब्सिडी कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलती? नहीं। फिर भी मोदी जी, अब मोदी जी तो हैं ही फिर भी मोदी जी हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, तो ये है यहाँ का माहौल। अभी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमने एक और चौपाल की थी, जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री के लिए हालत ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ इस गांव में ये जो गांव है सिनोनिया गांव में 2 लाडली भी मिल गई। बताओ क्या क्या नाम है आपका? मुस्कान रायकवार। मुस्कान रायकवार। और आपका? कविता रायकवार। कविता। पैसा आता है लाडली बहना का? कितना पैसा मिलता है? 5 पास हुए थे तो 2000 और 8 पास के मिले थे 4000, बट उन्होंने दिए नहीं। बट उन्होंने दिए नहीं, क्यों? पता नहीं, बोल रहे थे आपके कागज जमा नहीं है, फार्म नहीं भरे हैं, और वो शिवराज सिंह चौहान है, हाँ, वो बल रहे थे, इसीलिए वो बोल रहे थे फार्म दोबारा से भरने पड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान बदल गए तो दूसरे बन गए, उन्होंने कहा दोबारा से फार्म भरने पड़ेंगे। फिर भरे फार्म? अभी नहीं भरे। भरे। सरपंच ने भरवाए नहीं फार्म? फिर नहीं, आपको भी नहीं मिल रहे? कब तक मिले थे बताओ? आप 5वीं पास हो गए? उन्हें नहीं मिलती। मिलते ही नहीं है? अच्छा, आपने क्या कहा 5वीं जब पास हुए तो कितने? 2000। और फिर 8वीं जब पास हुए तब? 4000 मिले थे, बट नहीं मिले। एक भी बार नहीं मिले अब तक? एक बार मिल सके 2000 बस। बस? 5 लेकिन जब पास। 4000 मिलने थे तब नहीं मिले? नहीं, फार्म भरवाया नहीं गया? नहीं भरवाया गया। किसी ने कुछ बताया भी नहीं कि कब तक फार्म भरेगा? बताया था कि बोल रहे थे उन्होंने कागज गलत बना दिए थे, इसलिए फार्म नहीं भर डाला। बोल रहे थे सुधरवा देंगे, फिर उन्होंने सुधरवाया नहीं। तो शिवराज मामा आए इधर कि नहीं आए? वो तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, सबकी शिकायतें भी ले रहे हैं। नहीं आए अभी बहना तक। सब उनको बड़ी शिकायतें करती हैं। अभी नहीं आए। कैसा लगा जब शिवराज मामा को हटा दिया, बनाया नहीं मुख्यमंत्री? पैसा तो दे। बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। पैसा नहीं आया इसलिए? पैसा नहीं, वो इतने अच्छे थे कि क्या बताएं। अच्छा, बहुत अच्छे लगते थे वो। लेकिन अब वो सांसद बन रहे हैं थोड़े दिन में। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बन रहे हैं सांसद। चलिए, तो लाडली बहना का कहना है कि बहुत अच्छी बात है, शिवराज मामा जो है वो सांसद बनने वाले हैं। थोड़ा सा माता जी बात करेंगी? अरे कर लो थोड़ी सी, अरे कर लो थोड़ी सी, अरे बता तो दो का मग्गा की तो बताओ। मऊगा की का बताऊं ले बताओ जो का टूरो का है जो ये तो कर दही है। करधई हाँ। काहे के काम है यार? ये बकरी खाने के लिए। अच्छा, तो ये बताओ, ये महुआ जो सुखा रही हमें बता तो दो जरा, ये हमें महुआ के बारे में नहीं मालूम। मैं का मालूम ए आगे ले बकरी खा रही है आपको। आओ जाओ जल्दी आओ, यहीं बता दो, आ जाओ आओ। सोई को का बता। ये बताओ कि ये महुआ कब आप बीनते हो? अब बीनते इसी समय पे। इसी समय पे? हाँ। फिर क्या करते हैं इसको सुखा इसकी के? डुबरी बनाते हैं। डुबरी। हाँ। लेकिन यहाँ महुआ की शराब भी बहुत बनती थी पहले, हमें जहाँ तक पता है। बनती थी जब बनाते अब नहीं बनती? नहीं, कोई नहीं अच्छा। बनाता है। अब खाली डुबरी बनती है? डुबरी बनाते हैं और बेच देते हैं बस। बिकता भी है? बिकती क्या है। अच्छी कीमत मिल जाती है इसकी? कीमत को कहा मिलत, अब जैसे बीन ले जैसे दाम जैसे में हो जाएंगे जैसे दाम मिल जाएंगे। कितना दाम मिल जाता है? किलो के हिसाब से हाँ, बिकता है? किलो के हिसाब से हो। कितना मिल जाता है? 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया किलो? हाँ, अच्छा, आपके इस इलाके में महुआ पहले बहुत होता था, लेकिन अब बहुत कम दिखते हैं। नहीं है। कहाँ मतलब काट लिए, क्या हुआ? ये महुए इतने कम कैसे हो गए? का पता। का पता। चलो, है तो ही नहीं, जैसा पेड़े मेरे जब पेड़ वेड़ कम हो गए हैं। माताजी ने जैसे कि बताया कि महुआ की डुबरी, किसानों ने बताया कि यहाँ योजनाएं कम हैं, लेकिन फिर भी पीएम मोदी का जो है जोर ज़्यादा है। निश्चित रूप से जो उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री, उनके लिए इस गांव से कम राहत भरी खबर है। दूसरे इलाकों से भले ही कड़ी चुनौती मिल रही हो, लेकिन सिसोनिया गांव में उनको जो है बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब तक आए कोई वोट मांगने के लिए? अबे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया वोट अबे मांगने, कोई ना नहीं। कांग्रेस ना बीजेपी? नहीं, कौन नहीं कांग्रेस से कौन है उम्मीदवार? जो यहाँ हमें जानकारी है ना, गांव में रहे हैं हमें महीना भर से, हाँ। और ना अब गए हैं। उम्मीदवार कौन है या कांग्रेस का? कांग्रेस का उम्मीदवार तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सब एक से में बोलते हैं। कोई हाँ कहते हैं कि हमें उम्मीदवार, तो कोई कहता है हमें उम्मीदवार। और बीजेपी से? बीजेपी से तो 2-3 लोग हैं जो अपने हैं, वेद प्रकाश नायक हैं। नहीं, लोकसभा का चुनाव कौन लड़ रहा है बीजेपी से? बीजेपी टीकमगढ़ सीट से। टीकमगढ़ से सीट से अभी तो जानकारी नहीं है कौन है। बस फिर सीधे भी मोदी जी को वोट देना है अपने को, हाँ?
चलिए ज्यादा चल रही चल रही मोदी जी की लहर जाना चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही बहुत ज़्यादा लहर चल रही मोदी जी। मोदी जी की लहर बहुत ज़्यादा चल रही है। उम्मीदवार का नाम पता नहीं है, लेकिन मोदी जी को वोट देना है, इसलिए इस गांव में जो है लोग निश्चिंत हैं। ना उम्मीदवार का नाम मालूम है, ना उनको ये पता है कि उस चुनाव कब है, ये पता है? चुनाव 26 तारीख को। बस 26 को वोट देने जाना है, ये इनको ज़रूर पता है। सिनौनिया गाँव से किसान तक के लिए निर्मल यादव।